नमस्कार, न्यूज मेकर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। आज इस कार्यक्रम में हमारे खास मेहमान हैं इंदौर में नगर सुरक्षा समिति के एक प्रमुख कार्यकर्ता और सामाजिक कार्यक्रमों में हमेशा तरजीह देने वाले अमरजीत सिंह सूदन, जो सूदन जी के नाम से मशहूर है। सूदन जी, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। डीजी चैनल देखने वालों का मैं नमस्कार करता हूं उनको। नगर सुरक्षा समिति के आप जिला प्रवक्ता हैं, तो ये क्या काम करना होता है आपको? नगर सुरक्षा समिति पुलिस और जनता के बीच में एक सेतु है, जिसको समय बेसमय जब भी उनको ट्रैफिक में जरूरत है, पुलिस को, या कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया है, या इंदौर शहर में कोई मेला लगा हुआ है, तो उसमें वो हमारी सेवाएं लेते हैं एज ए पुलिस स्पेशल पुलिस ऑफिसर। कितने सैनिक होंगे इस तरह नगर सुरक्षा समिति के सदस्य? नगर सुरक्षा समिति के जिले भर में 10,500 सदस्य हैं, इंदौर में 6,500 के करीब, और ये घटते बढ़ते रहते हैं। जो लोग काम नहीं करते उनको हटाते हैं, जो निष्क्रिय उनको हटा दिया जाता है, और जो काम कर रहे हैं उनको प्रोत्साहन देके आगे बढ़ाया जाता है। इसमें काम का पैमाना क्या है? कौन अच्छा काम कर रहा है, इसका पैमाना क्या है? काम का पैमाना, जब भी पुलिस अधिकारी या समझे शासन प्रशासन हमको याद करे और तत्काल पहुंच के हम लोग काम करें, उनके साथ कंधे से कंधा मिला के हम ये देखें कि ट्रैफिक व्यवस्था बिगड़ रही है तो ट्रैफिक व्यवस्था में साथ में हो जाएं। अगर कहीं दंगा हो रहा है तो दंगे में हम लोग पुलिस के साथ रहते हैं। कहीं खाना बंटवाना है जब दंगे के बाद, या जैसे पानी बहुत ज्यादा गिर गया है, नदी नाले भर गए, और जो झोपड़ी में जो लोग रह रहे हैं जिनके पास खाने का कोई ठिकाना नहीं है, तो हम शासन प्रशासन साथ में मिलके उन लोगों के लिए खाना ले जाते हैं, उनको खाना बांटने में सहयोग करते हैं, उनकी लिस्ट बनाने में सहयोग करते हैं। क्या ये बात सही है कि नगर सुरक्षा समिति में कुछ दलाल किस्म के लोग भी आ गए? जी हाँ, ऐसे लोग आपको हर डिपार्टमेंट में मिलेंगे। पुलिस में अगर अच्छे अधिकारी हैं तो वहाँ दलाल भी हैं, अगर कलेक्ट्रेट में अच्छे अधिकारी हैं तो वहाँ दलाल भी हैं। तो ऐसा हर जो भी कोई भी ग्रुप बनता है, कोई भी समिति बनती है, कोई भी संघ बनता है, उसमें अच्छों के साथ बुरे लोग रहते ही रहते हैं। तो कई लोग तो आपके पास इसलिए आते हैं कि आप नगर सुरक्षा समिति के जिला प्रवक्ता हैं, आपके संबंध अफसरों से हैं, तो आपसे कोई काम करवाने आते होंगे लोग? जी नहीं, मैं ऐसे लोगों को अपने पास ही नहीं बिठाता हूँ, क्योंकि मैं सोशल वर्क का काम पिछले कई सालों से कर रहा हूँ। जब मैं 14 वर्ष की उम्र में था तब मैंने एक माताजी को उनका इलाज कराया था, और पिताजी ने जो मुझे शाबाशी दी तो उसमें मेरा मन बड़ा खुश हुआ, और मैंने प्रण कर लिया कि मैं ना तो बेईमानों के साथ रहूंगा, ना बेईमानों का कोई काम करूंगा। सुना है कि आपने सैकड़ों लाशों को जो लावारिस थी उन्हें आपने अंतिम संस्कार कराया, सही है? जी बिल्कुल सही है। पिछले दिनों प्रिंट मीडिया का जो एक प्रमुख अखबार है उसने मेरे लिए एक बहुत बड़ा एक पोस्टर बनाया था, और उसको स्टेशन पे लगा के उस पर लाइटिंग की थी कि हमारे शहर में एक सोशल वर्कर ऐसा है जिसने एक चिता पे 2-2 लाशों को अंतिम संस्कार किया। उसका कारण ये था कि जब मैं किसी डेड बॉडी के लिए लकड़ी निकलवा रहा हूँ और पता लग रहा है कि वो लकड़ी निकालने वाला जो चौकीदार है वो चला गया है, तो मेरे पास अगर दूसरी डेड बॉडी आ गई तो मैंने दोनों को ही एक ही चिता पे जलाया। ऐसा मैंने 2 बार किया है। लोगों की क्या प्रतिक्रिया होती है ऐसे में? लोग तो मेरी खिल्ली उड़ाते हैं कि सरदार पागल होते हैं और इसीलिए तुम ये काम कर पाते हो, और कई बार तो मेरी मजाक उड़ाते हैं, मेरे से कहते हैं कि आप क्या भंग खाते हो, या आप कौन सा नशा करते हो जो 4-4, 5-5 घंटे पुलिस वालों के साथ में निस्वार्थ भाव से आप धूप में, बरसात में और ठंड में खड़े रहते हो, ऐसा क्या है? जब पुलिस वाले काम करने को तैयार नहीं होते, दुर्घटना हो गई, कोई किसी की मृत्यु हो गई, शव उठाना है, कई बार तो ऐसे मौके आते हैं जब सफाई कर्मचारी भी शव उठाने से मना कर देते हैं, ऐसे में आप उनकी मदद करते हैं, सही है? जी, हमें उनकी मदद करता हूँ। मैं ये मानता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है पुराने जन्मों का कोई मेरा सगा संबंधी है जो इसका अंतिम संस्कार या इनको लाश को उठा के अस्पताल तक पहुंचाना है, तो ये मेरे हिस्से में आया है। मेरे पिताजी ये कहते थे कि कोई भी आदमी है वो 3 बार दूसरे के हाथ से नहाता है, या 3 बार समझो उसका जो ऐसा कार्यक्रम वो होता है। एक बार जब वो बच्चा पैदा होता है उसको दाई नहलाती है, जब उसकी शादी होती तो नाई नहलाता है, और जब वो मर जाता है तो उसका भाई नहलाता है। तो मुझे मेरे पिताजी ने कहा था, चूंकि वो गुरुद्वारे में सेवा करते थे, कि अगर तू किसी डेड बॉडी को नहला के उसका अंतिम संस्कार कर रहा है तो उस डेड बॉडी का तू भाई है। तो ये कुछ शुरू से ही धार्मिक वो मिला है माहौल, तो इसलिए मैं ये काम बड़ी सहजता से कर लेता हूँ। आपकी पत्नी, बच्चे इसमें सहमत हैं कि वो कहते हैं कि ये बिगड़ गए हैं? पहले तो बहुत मेरे झगड़े होते थे, जब भी घर जाता था मुझे खाना नहीं मिलता था, और गुरुद्वारे जाके मुझे खाना खाना पड़ता था। लेकिन बाद में जब मेरी पत्नी को पता लगा कि कई संस्थाओं ने मेरा सम्मान किया, कई संस्थाओं में मुझे बुलाया और मेरे लिए बड़ी अच्छे लेख आए, तो फिर मेरी पत्नी भी अब मेरा साथ देती। कई बार एक्सीडेंट में मैं पत्नी के साथ हूँ। एक बार एक शादी में जा रहा था
तो मेरी पत्नी एक एक्सीडेंट के समय मेरे से रुकवा के गाड़ी, उन्होंने कहा कि मैं ऑटो से घर चली जाती हूँ, आप इस डेड बॉडी को लेके जाइए, आपका काम करिए आप। आपको कभी आपके मन में बुरे भाव नहीं आते कि अरे आप एक ऐसी बॉडी को उठाते, या डर नहीं लगता आपको? जी नहीं, बिल्कुल छत शव को उठाने में? जी बिल्कुल डर नहीं लगता है। पिछली बार यहाँ पाकिस्तान से एक परिवार आया था, उसकी वाइफ का जब वो एक्सीडेंट हुआ तो उनके सिर के ऊपर से सिटी बस निकल गई थी। मैंने वो पूरी उनका जो भेजा था वो मैंने एक थैली में भर के और उसको एमवाई तक पहुंचाया था। कोई डेड बॉडी को हाथ लगाने को तैयार नहीं था। बड़ी मुश्किल में मैंने वहां से एक स्वीपर को लिया, एक जा रहा था लड़का, उससे बोला मैंने, भैया ये 50 रुपए ले, तो सिर्फ पकड़ के उसको मेरे साथ गाड़ी में रखवा दे। और मेरे मन को बहुत अच्छा लगता है कि भगवान ने एक काम मेरे से और अच्छा करा लिया है। शायद मेरा बाईपास सर्जरी हो चुका है और मैं ऐसा सोचता हूँ जो मुझे ये जीवन मिला है, बोनस का जीवन, तो मैंने ऐसा प्रण कर लिया था। पहले करता तो था ही काम, लेकिन जब ये जीवन मेरा बचा तो मैंने मान लिया था कि मैं सुबह से शाम तक अब सिर्फ सेवा ही करूंगा, भले उसमें मेरे प्राण चले जाएं। या मुझे डायबिटीज भी है, पर मैं कभी ऐसा डरता नहीं हूं और ना मुझे ऐसा बुरा लगता है। मैं तो सोचता हूँ भगवान ने सेवा के लिए मुझे चुन लिया है, मैं उसका शुक्र अदा करता हूँ। लोग कहते हैं कि ऐसे शवों के पास जाने से कई बार भूत प्रेत चुड़ैल सक्रिय हो जाते हैं। आपको कोई भूत प्रेत ने डराया नहीं? नहीं, मुझे नहीं डराया। मेरे को जब भी ऐसा लगता है कोई भूत प्रेत होगा तो हनुमान जी को याद कर लेता हूँ। हनुमान जी सबको पछाड़ सकते हैं, तो मुझे तो ऐसा कोई डर नहीं लगा, ना मैं इन भूत प्रेतों को विश्वास करता हूँ। आखिर ये बताइए, ऐसी दुर्घटनाएं इंदौर में इतनी दुर्घटनाएं क्यों हो रही हैं? आप पुलिस में, नगर सुरक्षा समिति में भी हैं, तो लोग इतने उजड़ हैं इंदौर में। कानून, अनुराधा शंकर जी ने एक बात कही थी इंदौर की आईजी ने कि ड्राइविंग सीट पर बैठते ही चूहा भी शेर हो जाता है। बिल्कुल तो सही। ऐसा क्यों है इंदौर में, क्यों है ऐसी? ये सबसे बड़ी, मैं तो खुल के बोल रहा हूँ, और जो इस चैनल को देख रहे हैं मैं उसको उनको चैलेंज करता हूं कि ये सब इनको बिगाड़ने में नेताओं का हाथ है। एक छोटा सा, अगर कोई किसी ने लाल लाइट पार कर रही है और वो जब उससे सिपाही बोलता है कि तुमने गलत किया, और अगर वो चालान बनाने की कोशिश करता है तो वो फोन लगा के बोलता है ये फलाने भैया से बात कर लो, ढिमकाने भैया से बात कर लो। मैंने 50 रुपए चालान के लिए ऐसे लोगों को फोन करते सुना है जो विधायक हैं और दबंग विधायक हैं। वो फोन करते हैं कि हमारा आदमी 50 रुपए नहीं, 1 रुपया नहीं लोगे आप, उसको छोड़ दो, नहीं तो ठीक नहीं होगा। और कई लोग तो उस बात पे पहुंच जाते हैं। ऐसे नेता लोगों ने ही पूरे शहर का सत्यानाश किया हुआ है। ट्रैफिक इंजीनियरिंग भी ठीक नहीं है, चौराहे इतने बड़े बड़े हैं। अगर मुझे लगता है कि अगर दीनदयाल जी जिंदा होते और महात्मा गांधी जी जिंदा होते तो खुद आके बोलते कि भैया इस चौराहे को मेरे नाम पे जो मूर्ति बनाई इसको छोटा कर दो, सर्कल को छोटा करो ताकि लोग आ जा सके। लेकिन हमारे यहाँ इतने अड़ियल लोग क्यों है नेता? मैं तो चाहूंगा अगर व्यवस्था, यातायात व्यवस्था, इस चीज को भी मैं सबको हाथ जोड़ के उनसे विनती करता हूँ, जो भी रास्ते के बीच में धर्म स्थल बने हुए हैं, वो कोई भी धर्म स्थल हो, गुरुद्वारा हो, मंदिर हो, मस्जिद हो या चर्च हो, मैं ऐसे चर्च, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा सड़कों के ऊपर दिखा सकता हूं जिनकी वजह से पूरे शहर का सत्यानाश हो रहा है। अगर हम जितने भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी हैं, हम अगर अपने धार्मिक स्थलों को, अपने लोगों को समझा के उन धार्मिक स्थलों को वहां से हटवा दें तो इंदौर से आधे से ज्यादा की जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो क्लियर हो जाएगी और ईमानदारी हमको खुद भी अच्छा लगेगा। मैंने अभी कहीं पढ़ा है कि बड़े सांप्रदायिक माने जाते हैं नरेंद्र मोदी, लेकिन उनके राज में अहमदाबाद और गांधीनगर में 700 मंदिर जो सड़कों पर बाधा बने थे उन्हें हटा दिया गया। बिल्कुल, बहुत अच्छा किया। मैं तो कहता हूँ यहाँ भी सख्ती से, यहाँ पे हम ये नहीं देखें कि हमारे वोट कट जाएंगे, हम तो यहाँ ये देखें कि जिन पब्लिक को फायदा होगा वो भी तो हमें वोट देंगे। मैं तो इस चीज को बहुत दमदारी से कहता हूं कि नेताओं को यहाँ की भलाई के लिए जितने भी जो धार्मिक स्थल हैं उनको समझा के, नहीं मानते हैं तो वहां पे कानून व्यवस्था के हिसाब से पूरे धार्मिक स्थलों को सड़कों से हटा देना चाहिए। यहाँ ये हाल है कि अगर माधवराव सिंधिया की प्रतिमा के सर्कल को छोटा किया जाए तो कांग्रेसी नाराज हो जाते हैं, दीनदयाल उपाध्याय जी का सर्कल छोटा करो तो बीजेपी वाले नाराज हो जाते हैं। नागपुर जैसे शहर में सारे चौराहों से माननीय महापुरुषों से कहा गया कृपया थोड़ा कोने में हट जाइए, और सारे महापुरुष कोने में बैठे खड़े हुए हैं, उनकी मूर्तियां। तो इस दिशा में कुछ नगर सुरक्षा समिति करेगी? नगर सुरक्षा समिति जागरूकता पैदा करने का, जागरूकता पैदा करेंगे हम। आपने बहुत अच्छी बात बताई है और उसके लिए हम कोशिश भी करेंगे। पर सबसे जो थोड़ी देर पहले मैंने आपसे विनती की थी कि अगर इस प्रदेश के, शहर के, देश के जो नेता हैं वो अगर ये चाहते हैं कि ईमानदारी से ट्रैफिक व्यवस्था सही हो, ईमानदारी से। अब एक बात मैं और बोलना चाहूंगा, जब भी हम देखते हैं कोई एक्सीडेंट हुआ है तो कोई भी आदमी अगर पास से निकल रहा है कन्नी काट के निकल जाता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के ये आदेश हैं
घायल या मरा हुआ या जिसको बहुत ज्यादा कोई परेशानी, उसको अगर आप उठा के हॉस्पिटल ले जाते हैं तो पुलिस अपना नाम बताने के लिए आपको बाध्य नहीं कर सकती। ऐसे सुप्रीम कोर्ट के आर्डर हैं। और मैं चाहूंगा कि हमारे जो पुलिस अधिकारी है ऐसे जो उनके जो बोर्ड है पेम्पलेट बनाएं और पूरे शहर में सब जगह लगा दें कि आप अगर किसी भी बीमार को या किसी भी घायल को लेके आएंगे तो हम आपको अपना नाम बताने के लिए बाध्य नहीं करेंगे। आप इतने कार्य कर रहे हैं, समाज सेवा के फालतू कार्य कर रहे हैं, लोगों के शब्दों में फालतू, तो आपके घर का गुजारा कैसे चलता है? मेरी 2 दुकानें जो मैंने किराए पे दे रखी हैं, जिनका 17-18 हजार रुपए करीब मेरा किराया आ जाता है। मेरा बच्चा फाइनेंस कंपनी में है, उसको भी 15-17 हजार रुपए मिल जाते हैं और इतने में मेरा घर का गुजारा बहुत अच्छा चल रहा है। आप सब मेरे लिए विनती करें कि मेरे को इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस चलते फिरते मेरे प्राण निकले, यही मैं चाहता हूँ। और इसके अलावा क्या क्या गतिविधियां आपकी होती हैं? मैं सुबह से उठ के बाईपास के कारण दवाइयां लेकर और मैं हॉस्पिटलों में या ट्रैफिक थाने जाकर पता कर लेता हूं कि आज कहीं कोई व्यवस्था की जरूरत है तो वहां चले जाता हूं। नहीं तो शहर के कई ऐसे लोग हैं जो मुझे फोन करके बता देते हैं कि आप ये फलानी जगह कोई महिला है या फलानी जगह। अभी मेरे सिक्का स्कूल से एक मैडम ने मेरे को फोन किया कि हमारे क्षेत्र में एक महिला 2 बच्चों के साथ कई दिन से पड़ी हुई है। जाके उसको संभाला, उनको बताया और उनको मैंने मदर टेरेसा के आश्रम उज्जैन में उनको भर्ती कराया है। इतने सारे समाज सेवा के कार्य आप करते रहते हैं और आपको लगता है कि बेहतर ये नहीं होता कि आप अपने जैसे और भी कार्यकर्ता पैदा करते हैं? मैं तो रोज ही रोज और जो भी मुझसे मिलता है मैं उससे कहता हूं कि आपको अगर अपने जीवन में खुश होना है, आपको अगर अपने जीवन में देश की सेवा करनी है आपको, और सेवा में कहूंगा, सेवा की जो समाज सेवा शुरुआत घर से होती है। अपने माता पिता की सेवा करें, पड़ोसियों की सेवा करें। अगर आपका पड़ोसी भूखा है और आप खाना खा रहे हैं तो आपके लिए हराम है, ऐसा मुस्लिम धर्म में कहा है। अन्य धर्मों में बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं पर लोग उन चीजों को नहीं देखते हैं। आदमी स्वार्थ से जुड़ा हुआ है, आदमी चाहता है कि मैं इस काम को करूंगा तो मेरा क्या फायदा है। इसको अगर एक तरफ हटके और आप काम करेंगे, आपके मन को भी अच्छा लगेगा, उस भगवान को भी अच्छा लगेगा और आपके बरकत दिन पे दिन बढ़ती जाएगी। नगर सुरक्षा समिति के बारे में बताइए, कैसे इसका सदस्य बना जाता है? क्या फायदे हैं इसको बनने में या कोई फायदा नहीं है, क्या नुकसान है? नगर सुरक्षा समिति ये बहुत पहले से शुरू की थी। जब डकैतों के एरिया में कोई भी पुलिस का साथ नहीं देता था उस समय पे नगर सुरक्षा समिति बनाई थी, लेकिन वो बहुत कम क्षेत्र में थी, भिंड मुरैना साइड ही थी। पर अब दिग्विजय सिंह जी ने एक नगर सुरक्षा 1995 में शुरू की थी, जिसमें आप अगर 18 साल से 40-45 साल के बच्चे अगर इसमें कुछ वो लेते हैं, इसके सदस्य बनते हैं, तो पुलिस विभाग में अगर वो नौकरी करने जाते हैं तो उनको एक्स्ट्रा 10 नंबर मिलते हैं। अगर नगर सुरक्षा समिति का सदस्य जो कर्मठ सदस्य है, अगर वो बंदूक या पिस्तौल का लाइसेंस लेना चाहता है तो उनमें उनको रियायत मिलती है। फायदे तो बहुत हैं। अच्छा लगता है कि हमको जब भी कोई मेला या समझे कोई भी प्रोग्राम चल रहा है उसमें अगर हम सहायता करते हैं उनकी और उनके साथ जाते हैं तो कलेक्टर हमको विशेष पुलिस अधिकारी का दर्जा देते हैं। वो उसमें काम करने में भी अच्छा लगता है। और मैं तो चाहूंगा कि जितने भी जैसे एनसीसी में और दूसरे उसमें है, ऐसा कॉलेजों में स्कूलों में ऐसा एक नियम बना देना चाहिए कि नगर सुरक्षा समिति में लड़के भर्ती हों और उसमें अपना कार्ड बनवाएं और देश की सेवा करें, शहर की सेवा करें। अनंत चतुर्दशी पर काफी सक्रिय रहता है आपका संगठन? जी हाँ, अनंत चतुर्दशी पे हमें अलग से जैकेट मिलती है, सीटियां मिलती हैं, डंडे मिलते हैं। हमारा भोजन भी जैसे पुलिस का भोजन के पैकेट आते हैं ऐसे हमारे पैकेट आते हैं। और हमारा हर थाना क्षेत्र में जो नगर सुरक्षा समिति है वो अपने थाना क्षेत्र में खड़े होके और उन झांकियों को आगे बढ़ाना, कोई अगर मेला ठेला बीच में अगर कोई आ रही है, विपत्ति आ रही है, कोई परेशानी आ रही है तो उसमें उनकी हेल्प करना, ये सहायता करना, ऐसे काम नगर सुरक्षा करती है। नगर सुरक्षा समिति के होने से पुलिस का काम काफी आसान हो जाता है, ऐसा जी, नहीं है? जी बिल्कुल सही है। और पुलिस वाले आपको सहयोग देते हैं या आपको गालियां देते हैं? नहीं, वो दोनों ही बातें इसमें। कई तो जो समझते हैं बातें वो बहुत सहयोग देते हैं, ये बताते हैं कि आप अपना काम छोड़ के, आप अपने घर को छोड़ के और हमारे साथ काम कर रहे हैं जबकि आपको कुछ नहीं मिल रहा है। और जो लोग बीच में जो थोड़े से मैं कहूंगा उनको जो काम के प्रति लापरवाह रहते हैं, वो हमारी उपस्थिति से उनको ये लगता है कि यार हम लापरवाह नहीं रह पाएंगे, क्योंकि ये जो लोग हैं जाके कहीं बड़े लोगों से, बड़े अधिकारियों से शिकायत नहीं करते। ये हो सकता है कि आपके कारण उन्हें लगता हो कि वो बीच में कुछ दक्षिणा लेते तो नहीं ले पाएंगे। हाँ, ऐसा होता है, वो दक्षिणा नहीं ले पाते। हम जहाँ भी रहते हैं हमारे सामने कोई ऐसी घटना, दुर्घटना या ऐसा कोई नहीं हुआ हमारे सामने। कोई दिलचस्प वाकया है क्या नगर सुरक्षा समिति से जुड़ा कि आपको याद आए कि वो बात आप शेयर करना चाहें हमारे दर्शकों से?
आप किस विषय में मतलब चाहते नगर सुरक्षा समिति के सदस्य बनने पर आपकी गतिविधि में कोई दिलचस्प मौका आया? लोग आपके पास कोई खास शिकायत लेकर या मदद के लिए आए हों? मैंने सुना कि कोई लड़की है कि मेरी शादी नहीं हो रही, शादी करवा दो, ऐसा है क्या? ऐसा भी है, कई कई ऐसे वाकये आते हैं। एक बार एक लड़के ने अपने पिताजी को घर से निकाल दिया। उनके पिताजी आए और कहने लगे कि हमको हमारे बच्चे ने घर से निकाल दिया और घर में रख नहीं रहा है। उनको यहाँ 3-4 दिन गुरुद्वारे में रखा, बच्चे को यहाँ बुलाया और उसको यहाँ पे राम भगवान की कथाएं सुनाई, कृष्ण भगवान की कथा, गणेश जी की कथा सुनाई कि इन्होंने अपने माता पिता के लिए क्या किया। राम जी ने माता के पिता के कहने पे 14 साल का वनवास काटा। गणेश जी को और कार्तिकेय के जरिए बोला गया कि जाओ षष्ठी का चक्कर लगाओ, तो गणेश जी माता पिता के आसपास घूम के बोल गया मेरी षष्ठी तो यही है। जब उस लड़के को ये सब चीजें समझाई, वो लड़का बहुत फूट फूट के रोया। उसके बाद अपने पिताजी को खूब समझा के और उनके हाथ पर जोड़ के और उनको लेके गया यहाँ से टैक्सी करके, वो पास के गांव में रहता था, टैक्सी करके अपने पिताजी को ले गया। और उसके बाद उनके पिताजी जब भी आते हैं बताते हैं मेरा बच्चा जो मेरे को दुत्कारता था, मेरे को जो फटकारता था, अब मेरे पूछे बगैर घर से निकलता नहीं, सुबह उठता है और पाँव पड़ता है मेरे, उसके बाद घर से बाहर आता है। सूदन जी, आप हमारे स्टूडियो आए, हमसे बातचीत की। इंदौर शहर अगर इंदौर बना तो आपके और आपके जैसे बहुत सारे लोगों की वजह से बना है, वरना कोई शहर सड़कों से, बिल्डिंगों से, मॉल से शहर नहीं बनता, शहर लोगों से बनता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो पर आए। न्यूज मेकर्स में फिलहाल इतना ही।